जय हिंद दोस्तों। तो आज हम यूकैरियोटिक कोशिका और उसके भागों के बारे में जानेंगे। यह भी जानने से पहले हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। यूकैरियोटिक कोशिका इसकी परिभाषा की बात की जाए तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें सुस्पष्ट नाभिक पाया जाता है। दूसरा, नाभिक झिल्ली से घिरा होता है और डीएनए क्रोमोसोम के रूप में संगठित रहता है। इनमें झिल्लीबद्ध कोशिका पाई जाती है। या उपस्थित होती है। तो चलिए इसके चौथे पॉइंट के बारे में जानते हैं। सभी पादप, पशु, कवक, प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक कोशिका में ही बने होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका को आकार और संरचना के आधार पर इसे किस प्रकार पहचाना जा सकता है। आकार सामान्यतः 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका से कई गुना बड़ी यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका से कई गुना बड़ी होती है, क्योंकि इसमें केंद्रक पूर्णता पाया जाता है। इसीलिए तीसरा, जटिलता अधिक होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में जटिलता अधिक होती है। झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की उपस्थित के कारण कोशिकांग की विस्तृत जानकारी। पहला, इसे दो भागों में बांटा गया है। ए, झिल्लीबद्ध कोशिकांग। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं, इसके प्रकार। इसका पहला प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस भी कहते हैं। कोशिका का ऊर्जागृह भी कहते हैं। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा अणु का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करता है। अपना डीएनए और राइबोसोम रखता है। इसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। इसके डायग्राम के बारे में अब देख लीजिए। अब दूसरे भाग के बारे में जानते हैं। क्लोरोप्लास्ट। यह पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट हरे वर्णक होते हैं। हरे वर्णक क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इनके पास अपना डीएनए और राइबोसोम
पाया जाता है। इसके डायग्राम के बारे में देख लीजिए। तीसरा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे ईआर भी कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, पहला रफ ईआर, दूसरा स्मूथ ईआर। गाल्गी बॉडी पदार्थों का संशोधन, पैकेजिंग और श्रवण करता है। पांचवा, लाइसोसोम कोशिका का सफाई कर्मी, अपशिष्ट पदार्थों मृत कोशिकाओं का विघटन करता है। वैक्यूल पादप कोशिकाओं में बड़ा, पशु कोशिकाओं का से छोटा। झिल्ली रहित कोशिकांग, पहला राइबोसोम, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण। दूसरा, सेंट्रियोल कोशिका विभाजन में सहायता करता है। तीसरा, न्यूक्लियोस राइबोसोम का निर्माण। यूकैरियोटिक कोशिका के प्रकार, पहला पादप कोशिका, दूसरा जंतु कोशिका। पादप कोशिका इसमें कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, क्लोरोप्लास्ट और लिपिड मौजूद होते हैं। बड़ा केंद्रकीय वैक्यूल स्वपोषी